बिहार में विधानसभा का चुनाव 2025 में होना है। इसके लिए सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में जुट गई हैं और इंडिया गठबंधन जो बिहार में है वो इस बार बड़ा तेजस्वी यादव और कांग्रेसियों के बीच में तालमेल कहते हैं सही नहीं है। इधर नीतीश कुमार जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं इनका बीजेपी से तालमेल है, लेकिन अंदर खाने भी जो अच्छा नहीं चल रहा है। बीजेपी के हनुमान चिराग पासवान और किस करवट बैठेंगे, वो नीतीश का साथ देंगे या नहीं देंगे, इसमें संशय बताया जा रहा है। इन सब चीज़ों को देखते हुए बिहार में जो राजनीतिक दलों में यानी आपस में तालमेल ना होना, आपस में मनमुटाव होना, इधर बीएसपी ने अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार चौधरी से, जो कुर्मी बिरादरी के हैं, उनसे जब जब पत्रकार सवाल करते हैं, पूछते हैं, वो एक ही जवाब कि बसपा अकेले ताकत पर चुनाव लड़ेगी और सरकार बनाएगी। अब ऐसा क्या है कि बसपा इतनी दमदारी से इस बात को कह रही है और दावा कर रही है सरकार बनाने का? तो जब से अनिल कुमार बीएसपी में अपनी पार्टी का विलय किया और प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उनको बागडोर दी गई है, वो लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उनके साथ एक मिशनरी साथी सुरेश एडवोकेट लखनऊ के लगाए गए हैं और मिशनरी साथी मेधांकर जी उनके साथ लगाए गए हैं। इतने ही नहीं, और बहुत से यानी मिशनरी लोग बिहार में अनिल कुमार के सहयोग के लिए लगाए गए हैं। नेशनल कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम भी अपना पूरा टाइम बिहार को दे रहे हैं और अब निकट भविष्य में मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद बिहार जाने वाले हैं। इनके लिए बताया जा रहा है 26 जून को आकाश आनंद बिहार जाएंगे। बिहार में बिहार प्रभारी अनिल कुमार चौधरी ने छत्रपति साहू जी महाराज का मेला आयोजित किया है। छत्रपति साहू महाराज कोल्हापुर नरेश थे, जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के काफ़ी सहयोग दिया। उनको आरक्षण के जनक थे। सबसे पहले आरक्षण भारत में लागू करने वाले छत्रपति साहू जी महाराज थे। निःशुल्क शिक्षा देने का काम उन्होंने अपने राज्य में किया था। जिस समय जाति व्यवस्था चरम सीमा पर थी, उस समय छत्रपति साहू जी महाराज ने एक गंगाराम महार को होटल खुलवाया था अपने राज्य में और अपने मंत्रिमंडल सहयोगियों के साथ उस होटल में जाकर चाय पानी नाश्ता करते थे। क्योंकि कोल्हापुर नरेश स्वयं उस होटल में चाय पानी नाश्ता करते थे, उनके सहयोगी मजबूरन में उनके यहाँ नाश्ता करते थे, क्योंकि गंगाराम महार जाति से थे, यानी अनुसूचित जाति के थे, शेड्यूल कास्ट के थे। छत्रपति साहू जी ने अपने राज्य के प्रत्येक गांव में प्राथमिक पाठशाला खुलवाया था और वो जब एक सभा किए थे, सभा करने से पहले जब उन्होंने सुना था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पीएचडी करके भारत लौटे हैं, एक महार जात का लड़का, तो छत्रपति साहू जी महाराज स्वयं उनके टूटे फूटे आवास में मिलने पहुंच गए, जिसे देखकर लोग चौंक गए थे। एक राजा इस झोपड़ी में मिलने आया और मिलने ही नहीं गया। जब डॉक्टर अम्बेडकर से बात कर रहे थे तो उन्होंने रमाबाई से कहा, बहन चाय पिलाइए। रमाबाई ने अपने हाथों से चाय बनाकर छत्रपति साहू जी महाराज को
चाय पिलाई थी। और जब एक सार्वजनिक सभा में छत्रपति साहू जी महाराज और डॉक्टर अंबेडकर आमंत्रित थे, तो उस आम सभा का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। और छत्रपति साहू जी महाराज ने जनसभा को संबोधित करने से पहले उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर का हाथ पकड़ के ये ऊपर उठाते हुए कहा था कि आप लोगों का मसीहा, आप लोगों का भगवान मिल गया है, आप इनका सहयोग करें, आपकी लड़ाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लड़ेंगे। इतने दूरदर्शी छत्रपति साहू जी महाराज थे। उन्होंने ये भविष्यवाणी डॉक्टर अंबेडकर की कर दी थी कि SC ST OBC की लड़ाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लड़ेंगे, ये आपके मसीहा, ये आपके भगवान बनेंगे। ये कह रहे हैं, ये मुझे मेरी कुल देवी ने बताया है, जिसका उल्लेख बाबा साहब ने अपनी राइटिंग एंड स्पीचेस में भी किया है। तो साथियों, उनके मेला में आकाश आनंद, मुख्य कोऑर्डिनेटर BSP पार्टी, 26 जून को शामिल होने के लिए, सभा को संबोधित करने के लिए 26 जून 2025 को बिहार पहुंच रहे हैं। और इससे ये विश्वास हो रहा है, वहाँ की जनता में बहुत विश्वास बसपा के प्रति बढ़ा है और ये मान रहे हैं कि बसपा सरकार बनाएगी। बढ़ता हुआ जनाधार, बढ़ता हुआ लोकप्रियता और बढ़ता हुआ विश्वास देखकर अनिल कुमार चौधरी, जो कुर्मी बिरादरी के हैं, और छत्रपति साहू जी महाराज भी कुर्मी बिरादरी के हैं, इनका मेला आयोजित करके जनता में और विश्वास प्राप्त करके निश्चित रूप से 2025 में सरकार बनाने का काम करेंगे। ऐसा बिहार के लोगों का कहना है, मानना है। और आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।